हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कक्षा 9 एनसीईआरटी विज्ञान का जीव में विविधता वाला जो चैप्टर था, काफ़ी महत्वपूर्ण था प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। काफ़ी प्रश्न यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछता है एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का, तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर आपका समाप्त होने जा रहा है। कुछ एक दो पॉइंट्स और बच गए थे, मैं आपको वो बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाए वो आपके समझ में आ जाए। तो चलते हैं। देखिए, एनिमल किंगडम चल रहा था। एनिमल किंगडम में यानी कि जंतु जगत में हमने उसको 10 फाइलम में विभाजित किया था। तो 10 फाइलमों का हमने पूरा अध्ययन किया। उसके लिए मैंने ट्रिक्स बताई थी। तो आपका पशुपति नाम एक, तो यानी कि पोरीफेरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, यानी 8 हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने 2 आपके प्रोटोकॉर्डेटा फाइलम और कॉर्डेटा फाइलम को बताया था। अब देखो, इसको याद करने का ट्रिक मैं नहीं बता पाया कि अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। कॉर्डेटा के अंतर्गत जो है, जो फाइलम है उसके अंतर्गत जो है कुछ वर्ग, उनको वर्गों में विभाजित किया है। तो इसका एक सूत्र आप देख रहे होंगे, यानी कि देखिए PARA, पारा। पारा तो आपने देखा होगा, पारा एक मेटल है, एक धातु है ना। तो पारा धातु तो आप जानते ही हैं, ये द्रव अवस्था में होती है, रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा यानी कि एक मेटल है, PARAM। अब इसके आगे S हमने खाली जोड़ देना है, ठीक है। यही एक वर्ग है। तो S से हमारा क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा, एक वर्ग है आपका कॉर्डेटा के अंतर्गत, साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरा P से आप देखिए पीसीज, यानी कि ये एक वर्ग है पीसीज, है ना, ये मत्स्य वर्ग है। उसका A एम्फीबिया, स्थल और जल वर्ग कहते हैं इसे, है ना, एम्फीबिया। और R फॉर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब है आपका रेप्टाइल जो आपके सरीसृप हैं। A फॉर ये जो A है, A एवेज है, एवेज यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। M मैमिलिया यानी स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इतने वर्ग आपके ये हैं, तो आप इसे याद कर लेंगे। पारा को मेटल कहते हैं, पारा M यानी कि, और यहाँ S है, ठीक है, S पारा M, ठीक है, इससे आप याद कर लेंगे, ये सारे वर्ग याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं आपका नाम पद्धति। नाम पद्धति के जो जन्मदाता थे वो कैरोलस लिनियस थे। उनका जन्म स्वीडन में हुआ था। एक्चुअल में देखा जाए तो पेशे डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खास दिलचस्पी थी, ठीक है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, एक पुस्तक लिखी उन्होंने, सिस्टेमा नेचुरी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी, ठीक है। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे उनकी पहचान हो सके। तो द्विनाम पद्धति की हम बात करें तो द्विनाम पद्धति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण रहा ये आवश्यकता? देखिए, एक्चुअल में एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको हम समझेंगे। आप देख रहे होंगे निम्न के जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताइए। देखिए, चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। कई भाषाओं में इसका नाम अलग अलग होगा, ठीक है, वो जानते ही हैं। इनमें से सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है वो दूसरी भाषा जानने वाला समझ ही न पाए। इस समस्या को वैज्ञानिकों ने क्या किया, सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित किया गया है। यानी पूरे वर्ल्ड में जैसे आम है, आम को हमारे यहाँ भाई भारत में आम कहते हैं और ब्रिटेन में या अमेरिका में मैंगो कहते हैं। अब ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब आम का पूरे विश्व स्तर में एक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। उसको एक नाम मैंजीफेरा इंडिका के नाम से पूरे विश्व में उसको जाना जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार किसी जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में हो उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। देखिए, हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि केवल जीनस और स्पीशीज का ही हम ध्यान रखते हैं नाम पद्धति में। ध्यान दीजिए, नाम पद्धति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केवल जीनस और स्पीशीज का ही हम ध्यान रखते हैं। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर के लिए कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है। विशेष बातें आपको याद रहनी चाहिए, तब आप उसका नाम लिख पाएंगे। पहला, जीनस का नाम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा, प्रजाति का जो स्पीशीज है उसका नाम जो है छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तीसरा, अगर हम बात करें तो जो छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम जो है इटैलिक लिखे जाते हैं, यानी तिरछे लिखे जाते हैं, ठीक है। चौथा, इन्हें हाथ से लिखा जाता है, तो जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं चप्पू, ठीक है। जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिखा, तो एक आम का जो वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो एम यहाँ पर जो जीनस है मैंजीफेरा और इंडिका स्पीशीज है, तो एम इसमें कैपिटल होगा और आई इसमें स्मॉल होगा।
मैंजीफेरा में M कैपिटल और इंडिका में I स्मॉल होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दो दो तो हो गए, इसमें दो करेक्टर्स हो गए। तीसरा क्या है, इसको हम तिरछा लिखेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, इसमें जीनस और स्पीशीज को अगर हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों को रेखांकित नीचे से अंडरलाइन करना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति की सबसे एक विशेषता क्या है, यानी कि क्या इसका महत्व, ये क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअल में द्विनाम पद्धति से जीवों की सही पहचान करने में सहायता मिलती है। बस एक लाइन में हम बात करें, द्विनाम पद्धति से क्या फ़ायदा है कि जीवों को सही पहचान करने में सहायता हमें मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ही जो बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।